बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12 बेटा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना। और इसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही है 12.3 और 12.3 के हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 से 16 को सॉल्व करके देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो बेटा 13 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आप इसको देखो। आप इसको पहले क्या लिखा है, इसमें लिखा है बेटा देखो फिगर। तो फिगर आपको देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। अब ये जो हमारा एक स्क्वायर दे रखा है ना, ये हमारे एक क्वाड्रेंट के अंदर है, देख सकते हो आप। ये हमारा क्वाड्रेंट है ओ पी बी क्यू और उसमें हमारा एक ये स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है। ओ ए की लंबाई जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है। तो देख लो आप, ओ ए की लेंथ जो है वो हमारी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको ये पता है कि बेटा हमें ना ओ ए दे रखा है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको ये पता है कि भाई ये स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्क्वायर के 90 डिग्री का होता है। ये तो बात सही है ना, ठीक है ना। अब आपको ये पता ही है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना बेटा मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे करके। देखो आप, ये यानी कि मुझे क्वाड्रेंट की रेडियस निकालनी है, तो उसके लिए मैंने क्या करा कि स्क्वायर के अंदर मैंने एक डायगोनल खींच दिया, ठीक है ना। अब आपको पता है ये स्क्वायर है तो सारे एंगल इसके 90 के हैं, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, जो एंगल ए दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये देखा आपने, तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो ये भी 20 है, तो आप देखोगे ए बी, इसकी भी साइड 20 होगी। तो मुझे अगर मेरे को ओ बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो ओ बी की स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए की स्क्वायर और ए बी की स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए कितना हो गया 20 की स्क्वायर और ए बी भी हमारा 20 की स्क्वायर। तो ये तो हो गया बेटा 400 और ये भी हमारा 400 हो गया, ठीक है। तो ओ बी रूट में हमारा आ जाएगा 800, ठीक। तो यानी कि 800 को यदि आप लिखोगे तो 20 से 400 दूनी 800। तो कहने का मतलब यह है ये पेयर बन गया हमारा। तो 20 बाहर आ जाएगा, 20 बाहर और 2 ये हमारा इस तरह से अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरी ओ बी की लेंथ आ गई 20 रूट में 10, यानी ये जो मैंने निकाली 20 रूट में 2, 10 नहीं 2। तो 20 रूट में 2 सेंटीमीटर मेरी ये आ गई। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने कहा अब मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट कौन सा है मेरा, ओ पी बी क्यू। देख लो आप, ओ पी बी क्यू, ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रेंट है। तो यदि मेरे को इसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, 1/4 पाई आर की स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/4 पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, देखो यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है। अब रेडियस क्या होगी मेरी, अब रेडियस मेरी क्या होगी, तो ये जो मैंने ओ बी माना, यानी यही तो रेडियस हुई ना, ये वाली पूरी की पूरी, इसलिए तो मैंने निकाला ये। तो ये मैंने लिखा 20 रूट में 2, 20 रूट में 2, ठीक है। आर की स्क्वायर है ना। तो अब ये देखो 1/4 3.14, और इसको आप यदि मल्टीप्लाई करोगे 20 रूट 2, 20 रूट 2 को करोगे तो 20 से 400 दूनी 800 आ जाएगा बेटा। और 4 से यदि इसको आपने काटा, 4 दूनी 8, 0 0। और 3.14 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 628 स्क्वायर सेंटीमीटर, करके चाहे देख लो आप, ठीक है। इतनी चीज़ तो हमने निकाल दी है, ठीक। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी ओ ए बी सी, यानी कि इसका मैं एरिया निकालूंगा। तो साइड, तो ये तो बेटा आपको पता ही है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू में साइड। तो मेरी साइड क्या है, ठीक है। तो साइड है मेरी 20। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर में मेरा एरिया आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब मुझे क्या करना है, यानी कि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया मुझे निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया मतलब यानी कि जो शेडेड एरिया है, कहने मतलब। तो शेडेड एरिया अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है इसके में, तो मुझे जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से मैं एरिया ऑफ स्क्वायर को घटा दूंगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर को यदि मैंने घटाया तो एरिया क्वाड्रेंट मेरा कितना आया, 628 में से 400, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर का मैंने घटा दिया। तो 628 में यदि आपने 428 को घटाया तो बेटा 228 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो मेरा है 228 यानी स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से इस सवाल को थोड़ा सा समझ के आप कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा 14 क्वेश्चन देखो आप, ये क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देख सकते हो आप ए बी और सी डी, ठीक है ना, ये दो आर्क दे रखे बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जो सर्कल के अंदर सर्कल होता है। क्लियर बात होगी। ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, जो बड़े वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल की तो रेडियस दे रखी है 21 और छोटे वाले की दे रखी है 7। ठीक है। सेंटर वही है, कॉमन सेंटर होता है कॉन्सेंट्रिक का, तो देख सकते हो सेंटर ओ है। अब इसमें क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी 30 का है, देख सकते हो यहाँ पर ये 30 डिग्री का है। क्लियर है। ठीक है। तो हमें शेडेड रीजन यानी ऊपर ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये हमें निकालना है। तो ये तो बेटा बहुत ही ईजी सा सवाल है। आप देखोगे आप तो इसमें छोटे वाले सर्कल की यानी कि छोटा वाला जो सेक्टर है, कहने का मतलब ये है, यानी कि मैंने कहा R1 कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो 7 सेंटीमीटर है ये कौन सा सेक्टर का है, ये जो छोटे वाले का दे रखा है। ठीक है ना इसका। ठीक। क्लियर है। यानी कि OCDO, क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ OCDO, यानी कि ये जो सेक्टर है उसका रेडियस दे रखा है। चलो जी, R2 मेरे को दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ये किसका दे रखा है, तो आप देखोगे OABO, तो OABO का यानी कि सेक्टर का दे रखा है। क्लियर बात होगी। अब मैंने क्या करा, थीटा तो आपको पता ही है, यानी कि 30 डिग्री का दे रखा है। अब आप देखोगे ना दोनों में मैं क्या करूँगा, दोनों में मैं सेक्टर का एरिया लगा दूंगा। तो सबसे पहले मैंने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, OCDO, ठीक है, OCDO ये जो है छोटे वाला, इसका मैंने निकाला। तो आपको पता ही है कि थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30 दे रखी है, 360। पाई का मान आपको लेना है 22 बटे में 7। रेडियस हमारी होगी 7 7, इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 6 12, 2 11 हो गया बेटा ये। तो ये आपका आंसर आ गया 77 बटे में 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर होगी। ये तो हमने निकाल दिया। अब मैंने क्या करा, दोबारा मैंने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, छोटे वाला निकाल दिया मैंने। अब निकालूंगा मैं OABO, तो इसका भी फार्मूला वही है बेटा। ठीक है ना। थीटा तो वही रहेगा 30, 360, पाई की वैल्यू 22/7। इस बार रेडियस क्या हो जाएगी, 21 है, तो 21 इंटू में 21 हम रख देंगे। 0 से 0 काट देंगे, ये चला गया 12 पे बेटा। 7 से काटो 3 पे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया। 2 दूनी 4, 2 11 पे चला गया। अब क्या है हमारा, अब मैंने 11 और 21 को यदि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 बटे में 2 स्क्वायर सेंटीमीटर ये मेरा आ गया। क्लियर होगी बात ये। अब ये मेरा दोनों निकल गया। अब मुझे जो है रिक्वायर्ड एरिया जो है मेरा, यानी कि शेडेड एरिया, कहने का मतलब ये है, यानी कि शेडेड एरिया मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OABO बड़े वाले में से एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OCDO, इसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है ना। तो यानी कि 231 अपॉन में 2 और माइनस में 77 अपॉन में 6। अब मैंने इसको यदि माइनस करूँगा तो आपको पता ही चल रहा है कि बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 6 का एलसीएम 6 आ गया, 2 3 6, 231 को यदि आपने 3 से करा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 77। ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो ये बेटा 616 बटे में 6 आ जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं तो 2 3 6, 2 3 6, 2 हाँ
दो तियाँ छः, दो तियाँ छः और जीरो दो अट्ठे 16, तो 308/3 स्क्वायर सेंटीमीटर बेटा इसका एरिया आ गया। तो देखो इस तरह से जो है ना इस सवाल को निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 देखो बेटा आप, ठीक है। इन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी सी ऐसे करके दिख रहा है ये आपको, एक ही क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, और इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ये ठीक है। ये देखो आप, ये हमारी रेडियस है। एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज ए डायमीटर। अब देखो ये बी सी जो है ना, हमने एक ये डायमीटर है और यहीं से ना एक सेमी सर्कल हमने लिया, एक सेमी सर्कल खींच लिया इस तरह से। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये बेटा जो शेडेड रीजन है ना, इसका मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसमें कि बेटा मैंने पी और क्यू जो है ना दोनों आर्क पे पॉइंट ले लिए। तो पी पॉइंट जो है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बेटा ये पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इधर जो है मैंने एक क्यू पॉइंट ले लिया, ठीक है, और बी सी हमारे एज ए डायमीटर है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, देखो अब, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब दिख रहा है आपको ये ए बी सी, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल है, अब इसमें मुझे क्या करना है कि मैं जो मेरा बी सी है, ये डायमीटर तो मुझे दे रखा है लेकिन ये मेरे पास है नहीं। तो मैं इस बी सी को निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है ना। तो यानी कि बी सी की स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी की स्क्वायर प्लस में ए सी की स्क्वायर। तो ए बी मेरा कितना है, वो भी 14 की स्क्वायर है और ये भी 14 है, दोनों दोनों 14 है। तो बेटा इसको यदि मैंने करा, तो यानी कि मेरा ये जो बी सी है, ये देखो आप 196 प्लस में 196, यानी कि 14 की स्क्वायर 196, ये 196। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जैसे कि देख सकते हो 14 14 कॉमन आ रहा था, ठीक है ना। तो यानी कि 14 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी बी सी की लेंथ 14 रूट में 2 आ जाएगी। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि भाई बी सी यानी कि हमारा जो डायमीटर वो तो हमारा निकल गया। क्लियर है। तो अगर मेरा बी सी ये है तो मेरा रेडियस कितना होगा, यानी कि, तो यानी कि 14 रूट में 2 बटे में 2, 2 से इसको मैं काटूंगा तो 7 रूट में 2 सेंटीमीटर मेरा ये रेडियस आ जाएगी, यदि मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो। क्लियर बात हो गई, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल दिया। अब सेमी सर्कल कौन सा है, तो आप देखोगे बी सी क्यू बी, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं चलो। तो पाई आर स्क्वायर बटे में 2 होता है, ठीक है ना, यानी कि पूरे का, और उसको 2 से डिवाइड कर दो आप। तो 22 बटे में 7, ठीक है, 1 बटे में 2, और रेडियस कितनी है 7 रूट में 2 मल्टीप्लाई 7 रूट में 2, ठीक है। अब यदि मैंने इनको काटा, 2 से काटा मैंने, ये 11 पे चला गया, ठीक है, एक 7 से एक 7 तो ये वैसे ही कट रहा है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 14 और 11 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। रूट टू का मतलब 2 हो जाएगा, तो 7 2 14, 14 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 154 आ गया आपका। अब मैंने क्या करा, अब देखो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, अब मैं निकाल देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर मेरा कौन सा है, ए सी पी बी ए, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है मेरा, वो एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये मेरा जो है एक तरह का क्वाड्रेंट भी तो है ना ये, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है देखो क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालूँ तो मैं 1/4 पाई आर स्क्वायर कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैंने करा 1/4 22/7, और जो मेरी रेडियस है 14 इंटू में 14, रेडियस मेरी 14 है। अब इसको मैं काट लेता हूँ, 7 दूनी 14 हो गया, 2 से काटा ये, 2 पे चला गया, 11 पे चला गया, और 14 और 11 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 154, इसका भी यही आ गया, देखो आप, ठीक है, ये निकल गया। अब मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि ए सी मल्टीप्लाई ए बी। क्लियर होगी बात। तो अब ये देखो ए सी की
कितनी लेंथ दे रखी है 14, और ए बी की मेरी कितनी है वो भी 14 है। तो इसको काटो 7 पे, 14 सत्ते 98। क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो मुझे अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, यानी कि ये जो एरिया है ये इसका, ठीक है, और मैंने बी सी क्यू बी ये जो सेमी सर्कल का निकाला था, यानी कि एरिया ऑफ बी सी क्यू बी, इन दोनों को जोड़ दूंगा और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा एरिया, कौन सा एरिया, जो मेरा निकाला है ए सी पी बी ए, ए सी पी बी ए। क्लियर बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा ट्रायंगल का 98 है और मेरा बी सी क्यू बी का कितना था 154, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया 154। ठीक है, तो अगर मैंने इनको माइनस करा ये तो वैसे ही कट जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा ये सवाल आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये तो आपको डिजाइन दिख रहा है, इसी का मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट के बीच में, जैसे कि देखो एक इधर से क्वाड्रेंट है एक इधर से क्वाड्रेंट है, ऐसे करके देखोगे आप, तो दोनों क्वाड्रेंट के बीच में है ये डिजाइन। ठीक है, रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जैसे देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर पूरा जा रहा है बेटा, सारी तरफ से 8 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस है हमारी। क्लियर है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले मैंने क्या करा बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने निकाला। अब कौन सा क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने निकाला ए बी पी डी ए। देखो आप, ए बी पी डी ए, यानी कि ये वाला जो क्वाड्रेंट का एरिया है वो मैंने निकाला। तो आपको पता ही है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर होगी बात। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मेरी कितनी है 8 इंटू में 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सा नहीं कट रहा, तो 22 दूनी 44, 44 को 8 से करोगे आप तो 352/7 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा ये आ गया इसका क्वाड्रेंट का। क्लियर है। अब मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखो आप, ए बी डी, अब यहाँ पर ना जैसे कि देखो ये इस तरह से, यानी कि ये जो मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाला। ठीक है, तो इसका तो फार्मूला आपको पता ही है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना हो गया मेरा 8 हो गया, और हाइट जो है वो कितनी है वो भी मेरी 8 है। क्लियर बात। तो मैंने काटा, 2 चौक 8 हो गया और ये 32 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया मेरा। क्लियर है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया हुआ बेटा, यानी कि रिक्वायर्ड डिजाइन समझ लो आप, तो मेरा रिक्वायर्ड डिजाइन क्या होगा, 2 मल्टी, देखो क्वाड्रेंट निकाला मैंने इधर से भी दोनों में कॉमन आ रहा था ना डिजाइन, तो 2 मल्टीप्लाई मेरा जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ए बी डी। क्लियर बात हो गई। तो मैंने लिखा 2, अब यहाँ पर ले लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मेरा कितना निकला है 352/7 ये रहा। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दिया मैंने 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके नीचे 7 आ गया, तो इसका तो 7 ही रहेगा बेटा, 7 1 जा 7, तो 352 रह जाएगा ये, और 1 7 जा 7, 32 को 7 से यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो 224 आ जाएगा। क्लियर है। तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को यदि मैंने माइनस किया तो ये बेटा आ गया 128/7। ठीक है, अब ये कट तो रानी है, तो बेटा 128 को 2 से आपने करा तो 256/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका डिजाइन का एरिया आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा इन सवालों को आप करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और एक बात और बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, बेल आइकन को प्रेस करके ना ऑल पे क्लिक कर दोगे तो होगा क्या, कि यानी कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।